हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखो, पिछले पार्ट में ना हमने सारे बेसिक्स समझे थे और अगर आपके वो बेसिक्स क्लियर हैं तो आज का पार्ट लिटरली सुपर इजी होने वाला है। आज हम इन केमिकल रिएक्शंस वाले कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल 100% पक्का कर लेंगे। रेडी है सब? चलो शुरू करते हैं। फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम कवर करेंगे हीट रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और इक्वेशंस को बैलेंस करना। फिर एंड में रीडॉक्स और एक सुपरफास्ट रिवीजन। बस ये टॉपिक्स कर लो और बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स एकदम लॉक। तो चलो पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी, याद है ना? जो चीजें रिएक्ट करती हैं वो रिएक्टेंट्स और जो नया बनता है वो अपना प्रोडक्ट। सिंपल। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टेस्ट। बैलेंस्ड इक्वेशन का बेसिक रूल क्या था याद कीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फटाफट अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करो, देखते किसे किसे याद है। देखो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बीच का डिफरेंस ना बिल्कुल क्लियर है। एक्सो का मतलब ही है बाहर जाना, तो जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक, जैसे रेस्पिरेशन यानी सांस लेना या नेचुरल गैस का जलना। दूसरी तरफ एंडो मतलब अंदर आना, यानी हीट एब्जॉर्ब होना, जैसे फोटोसिंथेसिस। और हाँ, एग्जाम के लिए एक छोटा सा क्लू देता हूँ, अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा है तो समझ जाओ वो एक्सोथर्मिक है, और अगर रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट है तो पक्का एंडोथर्मिक। तो इसी बात पर एक पॉज एंड थिंक मोमेंट हो जाए। फोटोसिंथेसिस ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? सोचो और आंसर तुरंत कमेंट में दो। ये ना बोर्ड्स का एकदम क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ओके ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पर, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शंस। पता है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एकदम ऑपोजिट होते हैं। सोचो, कॉम्बिनेशन का सीधा सा मतलब है जुड़ना, जैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक बढ़िया सी डिश बनाना। यहाँ बहुत सारे रिएक्टेंट्स मिलकर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और पानी का मिलना। वहीं दूसरी तरफ डीकंपोजिशन का मतलब है टूटना। इसमें एक अकेला रिएक्टेंट टूटकर दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में बट जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना। अब जरा आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। ये जो इक्वेशन सामने दिख रही है ना, CaCO3 टूटकर CaO और CO2 बना रहा है। ध्यान से देखो और बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की तरफ। यहाँ पे ना एलिमेंट्स के बीच अपनी जगह बनाने के लिए एक तरह की फाइट होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कमजोर एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल फेंकता है, जैसे इस एग्जांपल में जिंक ने कॉपर को हटा दिया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसे कोई लड़ाई नहीं होती। यहाँ दोनों कंपाउंड्स बस आपस में अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं। एकदम पार्टनर स्वैप करने जैसा सीन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो एक क्विक सवाल आप सबके लिए, अभी अभी हमने देखा वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं? अपना जवाब अभी कमेंट्स में लिखो। लिखो यार, लिखने से कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। ओके, अब हम उस टॉपिक पे आ गए हैं जिससे ऑनेस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा डरते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, आज के बाद बिल्कुल नहीं डरोगे। वो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। इस हिट एंड ट्रायल मेथड के बस 4 जादुई स्टेप्स आपको याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपनी स्केलेटल इक्वेशन लिख लो। फिर स्टेप 2, हमेशा मेटल्स को पहले बैलेंस करो। उसके बाद स्टेप 3, नॉन मेटल्स की बारी। और सबसे आखिर में स्टेप 4, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करो। अगर आप लोग इसी फ्लो से चलोगे ना तो बोर्ड्स में फुल मार्क्स गारंटी मेरी है। अब इस रूल्स वाली इमेज को ध्यान से देखो। यहां से साफ पता चलता है कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन को फाइनली परफेक्ट कैसे बनाया जाए। सिर्फ बैलेंस करना काफी नहीं है, उसके बाद उनकी फिजिकल स्टेट्स लिखना बिल्कुल मत भूलना, जैसे सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G। और हाँ, अगर रिएक्शन में हीट या लाइट इन्वॉल्व है तो उसको हमेशा एरो के ऊपर या नीचे जरूर मेंशन करना चाहिए। चलो अब इस नॉलेज को थोड़ा अप्लाई करते हैं। स्क्रीन पर जो इक्वेशन दिख रही है ना, Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। इसे उन्हीं 4 स्टेप्स का यूज करके बैलेंस करो और जो भी करेक्ट कोएफिशिएंट्स आएंगे उन्हें तुरंत कमेंट्स में टाइप करो। लेट्स सी किसका आंसर सबसे पहले आता है। वैसे एक छोटा सा ब्रेक। अगर ये एक्सप्लेनर आपको हेल्पफुल लग रहा है और सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज यार तुरंत लाइक बटन दबा दो और आगे के चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो वापस आते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी और थोड़े से ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स की तरफ।
रेडॉक्स, कोरोजन और रैंसिडिटी। ये रेडॉक्स रिएक्शन ना नाम से भले ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर है बड़ा आसान। देखो, ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, और दूसरी तरफ रिडक्शन इसका बिल्कुल एकदम उल्टा होता है, यानी ऑक्सीजन का लॉस या इलेक्ट्रॉन्स का गेन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बताएं? किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में ये दोनों चीजें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हमेशा एक साथ होती हैं, हैंड इन हैंड। और ध्यान देना, ये ऑक्सीडेशन सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स में नहीं होता, हमारी डेली लाइफ में भी इसका बहुत असर होता है। जैसे लोहे के गेट्स पर जो धीरे धीरे जंग लग जाता है ना, वही तो कोरोजन है। एक क्विक सवाल पूछता हूँ, रस्टिंग में एक्चुअली ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन? सोचो और कमेंट करके बताओ। खैर, दूसरा इफेक्ट है रैंसिडिटी। जब घर में रखा हुआ पुराना खाना खराब टेस्ट और अजीब सी स्मेल करने लगता है, वो रैंसिडिटी है। फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसी चीज को रोकने के लिए हम खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं या फिर पैकेट्स को नाइट्रोजन गैस से भर देते हैं। और वहीं से आता है बोर्ड्स का एक ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट्स में हवा निकालकर ये नाइट्रोजन गैस आखिर क्यों भरी जाती है? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। उसी लॉजिक के बेसिस पर अपना आंसर नीचे कमेंट्स में लिख डालो। तो दोस्तों, अब इस जबरदस्त सेशन को खत्म करने से पहले एक सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए, ताकि जो कुछ भी आज पढ़ा है वो दिमाग में एकदम परमानेंटली लॉक हो जाए। इस माइंड मैप वाली समरी का ना एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। फटाफट रिवाइज करते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब दो से मिलकर एक बनना। डिकॉम्पोजिशन मतलब एक का टूटकर कई हिस्सों में बढ़ जाना। डिस्प्लेसमेंट में क्या था? स्ट्रॉन्ग एलिमेंट वीक वाले को हटा देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस की आपस में अदला बदली होती है। इसके अलावा हमने आज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और उन रिडॉक्स रिएक्शंस को भी बढ़िया से समझ लिया है। देखो, इन बेसिक्स का क्लियर होना ना मतलब पूरी केमिस्ट्री की चाबी मिल जाना। अपनी इस नॉलेज को लगातार ऐसे ही टेस्ट करते रहा करो। वैसे आज का आपका सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट कौन सा था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं रीड करूंगा। ऐसे ही लगातार सीखने और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे एक और नए एक्सप्लेनर में। टिल देन कीप लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए SGS एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।